चलिए सर, तो आज जैसे अभी बात हुई है कि न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सर न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा आपको नई जानकारियां दूं। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जो हर्ब्स डले हुए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई नई से नई रिसर्च चल रही है दोस्तों। और उन्हीं नई रिसर्च के बारे में ही आपके साथ थोड़ी बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा आपको साइंस के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको फायदे जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपके साथ न्यूट्रीचार्ज S5 का स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज S5 जो अपना प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ये हमारा पहला हर्बल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है दोस्तों। इससे पहले न्यूट्रीचार्ज के जो पास जो प्रोडक्ट थे उसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। उसके अंदर जो है वो कुछ प्रोडक्ट जो हैं, बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिशन साइंस के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा पहला जो है वो हर्बल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, इसके अंदर 5 हर्ब्स डले। और मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, देखिए आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज का एक विजन देखिए दोस्तों। भट्ट साहब, आप भट्ट साहब आपके टीम के लीडर हैं, जो है बलवान जी हैं, वो आपकी टीम के लीडर हैं। ये अक्सर आपको बोलते होंगे कि जो आरसीएम बिजनेस है, ये विजनरी लोगों का बिजनेस है। सर बोलते हैं सर आप अपनी टीम में? यस सर, एग्जैक्टली। है ना? ये विजनरी लोगों का बिजनेस। अब विजन और साइट में फर्क क्या होता है? मैं इस फील्ड से हूं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। साइट वो है जो हम लोग देख पाते हैं, जो हमारी देखने की क्षमता के अंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा साइट है, हम लोग इतना देख पाते हैं। विजन होता है कि दोस्तों, जो हम लोग नहीं भी देख पाते, वो उसके आगे भी तो कोई चीज है। जैसे मान लीजिए मैं जम्मू से चलता हूं, अब मेरे को जम्मू से श्रीनगर थोड़ी ना दिखाई दे रहा है दोस्तों। मेरे को जम्मू से श्रीनगर थोड़ी ना दिखाई देता है, लेकिन एक विजन है कि वहां पर श्रीनगर है, ये रोड श्रीनगर को जाती है दोस्तों। इसी तरह से कई लोग होते हैं जो बिजनेस के विजनरीज होते हैं, जिनको ये पता होता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में टेक्नोलॉजी क्या होगी, बिजनेस क्या होगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं दोस्तों। अब चलिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन तो दी नहीं बट साहब मैंने, राइट। मेरा नाम पवनदीप सिंह है। बेसिकली मैं अमृतसर से बात कर रहा हूँ। अभी मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और पिछले मैं 14 सालों से न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और 7 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया न्यूट्रीचार्ज के साथ मेरे को एज अ ट्रेनर काम करते हुए। अब मैं जो आपके साथ बात कर रहा था दोस्तों, विजन की बात होती है दोस्तों। एक मैं 2000 नहीं सन ये था ईयर 99 था। हाँ, 99 नहीं, ईयर 2000 था सर। ईयर 2000 के अंदर मेरे को इंग्लैंड जाने का मौका मिला दोस्तों, ईयर 2000 में। और ईयर 2000 में वहां पर गया जब, नहीं नहीं एग्जैक्टली ये 99, जब कारगिल का वो चल रहा था, कंफ्लिक्ट चल रहा था, तब की बात है, राइट। तो मैं 99 में जब मैं इंग्लैंड गया दोस्तों, तो वहां पर जब मैं मुंबई में रहता था, तभी मुंबई में मैं काम करता था। तो 99 में जब हम लोग मुंबई से मैं गया, यूके गया, लंदन गया दोस्तों, मुंबई के अंदर मेरे पास जो मोबाइल फोन था ना सर, वो ईंट जितना बड़ा था। ईंट जितना बड़ा था, सीमेंस कंपनी का इतना बड़ा मोबाइल था दोस्तों, इतना बड़ा मोबाइल, राइट। और उस टाइम पर जो कॉल होती थी वो बॉम्बे के अंदर होती थी, 16 रुपया पर मिनट होती थी सुनने के लिए, और 32 रुपीज पर मिनट होती थी कॉल करने के लिए दोस्तों। इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब 32 रुपया आउटगोइंग, 16 रुपया इनकमिंग दोस्तों। उस टाइम की बात कर रहा हूँ सर, 99, क्योंकि 98 के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ है मोबाइल इंडिया के। उस टाइम पर जैसे ही हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त थे, तो हम लोग जैसे ही वहां पर गए लंदन के अंदर दोस्तों, तो लंदन के अंदर हमने क्या देखा कि वहां पर बहुत से लोगों के पास दो दो तीन तीन मोबाइल थे। इनफैक्ट कई बार हम लोग दोपहर को जब निकलते थे, तो कई बार हम लोग वहां पर देखते थे, साउथ हॉल के अंदर था वहां पर, उसके बाद शेफर्ड बुश था वहां पे स्टेशन, लिवरपूल एरिया था।
तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे, कई बार बच्चों के स्कूल में जब छुट्टी होती थी दोपहर को या इवनिंग में, तो वहां पर बच्चे जो थे उनके पास दो दो फोन होते थे। तो इसी तरह से मैं और मेरा दोस्त जो था वो साउथ हॉल में घूम रहे थे, तो वहां पर एक स्कूल में छुट्टी हुई। अब भट्ट साहब अपने को इंग्लिश तो उतनी ही आती थी, तभी इंग्लिश में महारत तो थी नहीं। तो वहां पर साउथ हॉल में अपने साउथ एशियन बच्चे जो थे, उसमें अपने पंजाबी भी थे और इंडियन भी थे बाकी, और पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे। तो हमने हिम्मत करके उनसे अपनी भाषा में पूछा कि बेटा आपके पास दो दो मोबाइल हैं, आप इन दो मोबाइल का करते क्या हो? उस बच्चे ने जो जवाब दिया ना सर, हमारे पैरों के तले जमीन निकल गई। उसने बोला सर, एक मोबाइल पे इनकमिंग फ्री है, दूसरे मोबाइल पे आउटगोइंग फ्री है। अगर मम्मी को करना हो तो मम्मी उस फोन पे करेगी जिसपे इनकमिंग फ्री है, और अगर मेरे को करना हो मम्मी को तो मैं उस फोन से करता हूं जिसपे आउटगोइंग फ्री है। भट्ट साहब, हमारे पैरों के तले से जमीन निकल गई कि हम वहां पर 32 रुपया पर मिनट दे रहे हैं और यहां पर यह सिस्टम चल रहा है। दोस्तों, उस टाइम पर भी तो कुछ लोगों ने सोचा होगा ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के अंदर भी तकरीबन तकरीबन हर इंसान के जेब में एक मोबाइल होगा। एक नहीं बल्कि अनेक मोबाइल होंगे। आज एक मोबाइल के अंदर दो दो चार चार छह छह, चाइनीज वाले जो आते हैं उसमें तो अंदर छह छह सिम्स डलती है। दोस्तों, ये विजनरीज होते हैं जिन लोगों ने उस टाइम पर मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। दोस्तों, आज सभी वो करोड़पति अरबपति। आज आपको न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ में कैसे रिलेट कर रहा हूं? ये प्रोडक्ट भी एक विजन के अंदर डेवलप किया गया था। जिस दिन ये न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर काम होना शुरू हुआ था ना सर, ये प्रोडक्ट जो था ये 23 नवंबर को लॉन्च किया, 23 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था सर, दिल्ली के अंदर। जावेद सर, अगर मेरे को गलत बोल दूं तो मैं, सर मेरे को प्लीज करेक्ट कर दीजिए। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 था, ये 22 नवंबर जब हमारी एनिवर्सरी होती है उस टाइम पे लॉन्च किया गया था 2019 में। दोस्तों, उस टाइम पर कोरोना का तो नामो निशान नहीं था पूरी दुनिया में कहीं पर भी। इनफैक्ट जो फर्स्ट मरीज, जो फर्स्ट पेशेंट डिटेक्ट हुआ है वो 27 नवंबर को हुआ है, और उसकी मृत्यु जो हुई है वो बाद में हुई, दिसंबर के अंदर। आप ये समझ के चलिए, अगर ये 2019 में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, 2019 में ये बनना शुरू हुआ दोस्तों, तो इसके ऊपर काम तो 2017 दिसंबर से चल रहा था दोस्तों। 2 साल लगे इस प्रोडक्ट को डेवलप होने के लिए दोस्तों। क्या आप विजन समझ सकते हैं कि हमारे बीच में आज जो मिस्टर मनोज कोठारी सर नहीं है, ये उनका ड्रीम था सर कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता, या जिसको हम लोग हिंदी में इम्यूनिटी बोल देते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये एक विजन था सर मनोज सर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कोरोना के अंदर हजारों हजारों लोगों की जान बचाई, हजारों लोगों की जान बचाई। मेरे को नहीं पता कि आपके कांटेक्ट में कोई आया है या नहीं आया। दोस्तों, मैं पूरे इंडिया के अंदर जो है वो अभी जूम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे को बताया सर हम ठीक हो गए, हमारा आस पड़ोस ठीक हो गया, हमारी फैमिली ठीक हो गई दोस्तों। तो आज उस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज के ऊपर। चलिए दोस्तों, बहुत सारी इंट्रोडक्शन हो गई और बहुत लेट भी हो रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सीधा चलते हैं न्यूट्रीचार्ज। अल्ताफ सर, मैं आशा करता हूं कि शायद आपको न्यूट्रीचार्ज S5 की स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर, बिल्कुल सर, एग्जैक्ट। जैसे मैंने बताया सर, न्यूट्रीचार्ज S5 हमारा पहला हर्बल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 5 हर्ब्स हैं सर। इसके अंदर कलौंजी है, इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर जो है वो नीम है, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो नीम है दोस्तों, और इसके अंदर जो है वो एलोवेरा है, और इसके अंदर जो है वो पुदीना है। तो ये 5 हर्ब्स हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्त। अब दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, मैं एक एक करके उन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपके साथ बात करता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज S5 में डला हुआ है क्लोव। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको ब्लैक सीड
भी बोलते हैं, इसको ब्लैक कमिन सीड भी बोलते हैं, इसको हम लोग साइंस के अंदर नाइगेला सेटिवा या नाइजेला सेटिवा भी बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको कलौंजी बोला जाता है, बहुत सारे नाम। कई कई जगह पर मैंने पढ़ा है काला जीरा भी बोला जाता है। तो जो कलौंजी है या जितने भी नाम मैंने बताए हैं, अब ब्लैक सीड जो है इसके, ये जो है ये बहुत पुराना पौधा है, 3000 से भी ज्यादा सालों से ब्लैक सीड जो है इसको एक चिकित्सकीय या इसको एक बीमारी का इलाज करने के पौधे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। बाइबल और कुरान पवित्र ग्रंथ है सर, अपने अपने मजहब दोनों ग्रंथों के अंदर जो है इनका जिक्र आया है दोस्तों। कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनफैक्ट अगर आप जो है वो मोहम्मदन है तो मुस्लिम भाईचारे से हैं तो आपको ज्यादा पता होगा दोस्तों मेरे से। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मेरे साथ बात किया था कि कुरान के अंदर कुछ हर्ब्स और ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो हेल्थ को अच्छा रखती हैं, उनमें से एक जो है वो कलौंजी। अब ब्लैक, ये तो हो गया सब थोड़ा सा धार्मिक आज। अब बात करते हैं कि साइंस क्या बोलती है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ब्लैक सीड जो है इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो जो है रिसर्चेस हुई हैं। WHO ने इसे एक हर्बल न्यूट्रिशन बताया है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और जो असमय बुढ़ापा होता है, प्री मैच्योर एजिंग होती है, उससे बचाने वाला बताया। गूगल के ऊपर 22 करोड़ से ज्यादा जो है वो ब्लैक सीड ऑयल के रिजल्ट्स हैं दोस्तों, सॉरी उसके लिंक्स हैं दोस्तों। और यूट्यूब के ऊपर 4000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो ब्लैक सीड ऑयल के बारे में दिए होंगे। मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ब्लैक सीड ऑयल हमने हो सकता है कि शायद पहली बार सुना हो, लेकिन ये हमारे लिए पहली बार हो सकता है। ऑलरेडी इट इज अ वेरी 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 पॉपुलर, और इन सभी ने ब्लैक सीड ऑयल को स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा बताया। अपनी जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, उसके अंदर भी जो ब्लैक सीड है उसका अच्छी तरह से जो है वर्णन किया। क्या करता है दोस्तों, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको स्वस्थ रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है दोस्तों हमारी फूड पाइप आ जाती है, हमारा स्टमक आ जाता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आ जाती है, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारी एयर पाइप आ जाती है और हमारे दोनों लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं, हमारी किडनीज आ जाती हैं, हमारा लीवर आ जाता है। इन सभी को ठीक रखता है, और साथ के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो हजारों सालों से हेल्थ, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने में किया जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो अंदर की बहुत सारी जो इंटरनल हेल्थ है उसको ये बेटर करता है। अब क्या है इसके अंदर दोस्तों, तो पता चला दोस्तों 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स हैं दोस्तों ब्लैक सीड के अंदर। अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स दोनों एक ही चीज है। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, ये फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली ये किसी भी पौधे के अंदर होते हैं जो पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, किसी भी प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और वो प्लांट, जैसे भट्ट साहब को अगर मैं बात करूं, भट्ट साहब कश्मीर के अंदर मैं बहुत बार आया हूँ, छोटे होते भी आया था मैं, वहां पर बहुत सारे बाग हैं सर इसके एप्पल के। यस सर। सही है सर, जब यस सर। जब गर्मी होती है तब तो पेड़ बाहर ही रहते हैं, लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो क्या हम लोग पेड़ों को अंदर कर लेते हैं क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो वहीं पे रहते हैं, राइट सर? यस सर। क्या हम लोग उनके ऊपर कोई कंबल वगैरह ओढ़ देते हैं कि इसको सर्दी न लगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इसी तरह वो, जैसे हम लोग गर्मियों में रहते, गर्मी में हम लोग पंजाब में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं दोस्तों, तो बहुत गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो हम लोग जो धूप के अंदर पेड़ होते हैं उनको अंदर नहीं कर सकते। अब कौन सा ऐसा पेड़ों के अंदर कौन सा ऐसी चीज है जो पेड़ों को इतनी धूप से, इतनी ठंड से बचा के रखती है? तो दोस्तों उनके अंदर भी एक इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों। वो इम्यून सिस्टम होता है बिकॉज ऑफ फाइटोकेमिकल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स।
अब वो जो पौधा है उसका जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, वो मीठा होगा, खट्टा होगा, उसके अंदर बीज कैसे होंगे, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो क्या पता चला सर? पता चला कि जो ब्लैक सीड है इसके अंदर 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स जो है वो मौजूद है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ब्लैक सीड या ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो फाइटोकेमिकल्स हमारे शरीर को मिल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। अब दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो अकेला इतना काम करने में असमर्थ है। दोस्तों ये बहुत पावरफुल हर्ब है, तभी तो इसका नाम जो है वो बाइबल और कुरान के अंदर आया है। हमारे को ये समझना चाहिए। अब अगर न्यूट्रीचार्ज चाहता तो वो अकेला ब्लैक सीड से भी प्रोडक्ट बना सकता था या ब्लैक सीड ऑयल से भी प्रोडक्ट बना सकता था, और मैं यकीन मानिए वो प्रोडक्ट ही अकेला काफी होता था। लेकिन क्योंकि न्यूट्रीचार्ज जो है ये आपको देता है उम्मीद से ज्यादा। दोस्त न्यूट्रीचार्ज के अंदर कल्चर है दोस्तों, एक वो क्या है कि हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि जब हमारे आरसीएम डायरेक्ट सेलर कोई भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेके उतरेगा तो हमारे डायरेक्ट सेलर को कभी भी जो है वो सर नीचा ना करना पड़े बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हमेशा सर ऊंचा करके, हमेशा फख्र के साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, सेल कर सकता है। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ, न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर कलौंजी के साथ साथ हमने 4 और हर्बल औषधियां डाल दी। वो कौन कौन सी औषधियां हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों तुलसी। अब दोस्तों जो तुलसी है ना दोस्तों, जैसे कुरान के अंदर या बाइबल के अंदर जो है वो जिक्र आता है किस चीज का? कलौंजी का। इसी तरह से जो तुलसी है, वो तुलसी जो है ये एक बहुत ज्यादा सेक्रेड हर्ब माना जाता है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र है। लोग जाते हैं जब मंदिर के अंदर, तो जो पुजारी जी वहां पर होते हैं वो अमृत देते हैं, और अमृत के अंदर जो होता है वो कई बार एक पत्ते आ जाते हैं, और वो जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो तुलसी के होते हैं। दोस्तों न्यूट्रीचार्ज S5 में तीन तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए। अब बात करते हैं दोस्तों तुलसी जो है इसका, अभी तुलसी जो है हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, गर्म पानी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पानी के जरिए आपकी बॉडी में चले जाएंगे। आप चाय पीते हो तो चाय के अंदर जब चाय बन रही होती है तो उसके अंदर 3-4 पत्ते, 5-7-10 पत्ते जो है वो तुलसी के डाल दिए जाते हैं। और आजकल तो मार्केट के अंदर तुलसी का तेल भी मिलना शुरू हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग रिलीजियस तरह से सोचें तो भी हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर हम लोग अगर हम लोग देखें अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, वो भी अपना रही है तुलसी। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो तीसरा हर्ब डला हुआ है वो नीम। मेरे को नहीं पता, शायद को नहीं पता कि शायद कश्मीर के अंदर जो है वो नीम का जो पेड़ होता है या नहीं नहीं होता। होता। आई डोंट थिंक कि नीम नहीं होता है या, नहीं लेकिन होता। अगर हम लोग प्लेन्स की पंजाब हरियाणा आगे चलते हो दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर नीम का जो वृक्ष होता है दोस्तों, और नीम जो है ना ये बचपन से हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। क्यों कल्चर का हिस्सा रहा है? क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग ये नीम की ये जो नीम की दातुन पड़ी हुई है, हम लोग नीम की दातुन से स्टार्ट करते हैं अपने दांतों को साफ करना दोस्तों। हल्का होती तो कड़वी है, लेकिन माँ बाप के डर से हम लोग करते हैं सब दोस्तों। ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं नीम के दोस्तों, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाए तो इन पत्तों को पानी के अंदर उबाल के और उसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी डाल के उस बंदे को नहलाया जाता है। क्यों नहलाया जाता है? ताकि उसकी जो स्किन की इन्फेक्शन है वो सही हो जाए दोस्तों। भी पीते हैं दोस्तों। अभी ये जो अगर अगर जो हमारे कश्मीर से जो इधर वाले भाई भाई बंधु हैं, उनको पता है ये सावन का महीना वो अच्छा अच्छा महसूस हो। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये करता क्या है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जहां तक मैंने अभी तक आपको समझाया, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब आपका जो सेशन स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। आपको यहां से बहुत कुछ नोट करना है। सबसे पहले ये सूजन रोधी है, मतलब ये एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन को रोकता है दोस्तों, चाहे वो शरीर के अंदर की सूजन हो, चाहे वो शरीर के बाहर की सूजन, इन्फ्लामेशन को रोकता है, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन वह अवरोध को दूर करता है। मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होने वाले ब्लॉकेजेस को या इन्फ्लामेशन को दूर करता है। अब यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद मैं आपको गूगल के जरिए आपको कुछ बताता हूं। अगर आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, तो किसी भी इंसान के अंदर ये जो कोरोना, अभी देखो सर कोरोना का टाइम चल रहा है, राइट? कोरोना का जो वायरस है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को आपको न्यूट्रीचार्ज S5 मेरे को आपसे बिकवाना है झूठ बुलवा के, नहीं सर, मैं आपको मिसलीड नहीं करूंगा। डॉक्टर फैमिली से हूँ, बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर जो अमृतसर के अंदर जो जैसे आपके श्रीनगर के अंदर शेरे कश्मीर है मेडिकल कॉलेज, उसी तरह से अमृतसर के अंदर भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, GMC बोलते हैं उसको, और वो अंग्रेजों के टाइम का है। 1920 में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ, 100 साल से ज्यादा समय। तो मेरे भाई साहब जो है, बड़े भाई साहब है, वहां पर प्रोफेसर है, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी डॉक्टर, और मेरे जो बड़े भाई हैं, जिस टाइम पर कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर वो कोरोना वार्ड के इंचार्ज थे। कौन से टाइम पर? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, जिस टाइम पर कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, केवल और केवल अफवाहें थी दोस्तों। अब मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूँ। ये जो कोरोना का वायरस होता है, जिस वायरस का नाम होता है SARS-CoV-2। अब ये जो SARS-CoV-2 वायरस है ना दोस्तों, ये जो हमारी किसी भी इंसान की जो एयर पाइप है ना, सांस लेने वाली जो नली है, इसके अंदर से जाता है दोस्तों, या तो नाक से या मुंह से। इन दोनों के अलावा कोरोना का वायरस हमारे शरीर में किसी भी तरह से एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, मास्क लगा के रखो, मुंह ढक के रखो, ताकि बाई चांस ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस किसी भी इंसान से आपका कोरोना का वायरस आपके हाथ पे आ गया, लेकिन वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप उन्हीं हाथों से अपना नाक और मुंह टच नहीं करते। और कुछ टाइम के बाद वो कोरोना का वायरस ऑटोमेटिकली आपके हाथ से खत्म हो जाएगा। अब ये घुसता है नाक और मुंह से दोस्तों, और जाता है इस हवा की पाइप से, और सीधा घुसता है ये हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, सीधा वहां पर जाता है। सर आवाज आ रही है अल्ताफ जी या बलवान जी या यस सर आ रही है नहीं सर, सही आ रही है सर, आ रही है ठीक है सर, कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू। मैं ऐसा ना हो कि पवनदीप सिंह ऐसे ही बोलता रहे और पता चले कनेक्शन कब से टूट गया है, राइट? चलिए, ग्रेट, थैंक यू। अब बात करते हैं सर कि वो जो कोरोना का वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2, उसके अलग अलग वेरिएंट आ गए, वो डेल्टा आ गया, अल्फा आ गया, गामा, लैम्डा, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं और कितने आएंगे सर, आएंगे। इसका इसमें कोई ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है कि नहीं आएंगे, इससे भी भयंकर वायरस आएंगे, राइट? अब कोई भी वायरस सीधा जाके अटैक क्यों करता है सर लोगों के लंग्स के ऊपर या फेफड़ों के ऊपर? हम सभी ने पढ़ा है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनको बढ़ने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड, नम और गर्म तापमान चाहिए होता है। पढ़ा है ना सर आप सभी ने, राइट? ये मेरे को लगता 5वीं या 6ठी में होता था सर, 5th या 6th क्लास का क्वेश्चन। और जितने भी लोगों का, हमारे सभी के जो फेफड़े हैं दोस्तों, इसके अंदर टेम्परेचर होता है हॉट और ह्यूमिड। अगर नहीं तो यकीन नहीं करते, सांस लेके देखिए तो अंदर ठंडी सांस जाती है, जब बाहर निकालेंगे तो कंपैरेटिवली गर्म सांस आएगी, राइट? अब जब हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर जो है वो फेफड़ों के अंदर होता है, तो ये वायरस क्या करता है, सीधा प्यार करता है फेफड़ों में जाते से, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू करता है। जब ये पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जिस इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके ये जो फेफड़े हैं, दोनों लंग्स हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है, तो जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको कि इसको हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं।
आपको याद है पिछले 3-4 महीने पहले ऑक्सीजन का बहुत चक्कर पड़ा था दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर, तो ऑक्सीजन पे डाल दिया जाता है। लेकिन ये वायरस जो है ना, ये चुप नहीं बैठता दोस्तों, ये बढ़ता रहता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और इन दोनों लंग्स को खत्म कर देता है, निष्क्रिय, मतलब वो काम करने लायक नहीं छोड़ता है। और उसके बाद ये बढ़ता है फिर इस एयर पाइप की तरफ, और इस एयर पाइप की तरफ बढ़ते हुए ये इस एयर पाइप को भी जो है वो बंद करना शुरू कर देता है। जब वो भी बंद होना शुरू हो जाती है तो डॉक्टर उस इंसान को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, केवल इस होप के साथ कि जो वो लोग एंटीवायरल या बाकी चीजें दे रहे हैं उससे उस इंसान को रिकवरी हो जाए। कई बार ये हो सकती है, कई बार ये नहीं हो सकती, तो कई बार उस इंसान की डेथ हो जाती है दोस्तों। अब ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 है, ये हमारे श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन व अवरोध को दूर करता है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं दोस्तों, एक शेयर करना चाहता हूं आपके साथ गूगल दोस्तों, आपके साथ गूगल शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। अब गूगल आपके साथ में ये, और आगे अगर आपको गूगल दिखाई देना शुरू हो जाए तो सर मेरे को प्लीज एक बार इन्फॉर्म करिएगा कि आपको गूगल दिखना शुरू हो गया दोस्तों। यस सर, हो गया सर। ओके ग्रेट। अब मैं गूगल के अंदर एक टाइप करने वाला हूं और मेरे को बताइएगा कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं कलौंजी रिसर्च इन पाकिस्तान, राइट। ये क्योंकि पाकिस्तान जो है इट इज कंट्री, वहां पर जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और वो कुरान को मानती है, तो इसीलिए क्योंकि कुरान के अंदर कलौंजी के बारे में लिखा हुआ था तो इट वाज वेरी 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 मच प्रेडिक्टेबल कि ये रिसर्च पाकिस्तान। मेरे को एक बार बताइए सर, मैं थोड़ा स्क्रीन को जो है वो फॉन्ट साइज जो है मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। सर आपको दिखाई दे रहा है सर? कैन यू सी इट क्लियरली? यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो जो ऊपर वाला जो लिंक है ये clinicaltrials.gov, ये एक अमेरिका की गवर्नमेंट की साइट है, उसका लिंक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं एशिया की। ये न्यूट्रा इंग्रेडिएंट्स है साइट है, तो मैं आपको ये शेयर करता हूं दोस्तों आपके साथ। अब ये साइट जो है ना सर, इसके अंदर रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड है और मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च जो है ये आपकी टीम के अंदर जितने भी जो हैं वो आपके वेल विशर्स हैं, जितने भी हमारे आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ जो है वो पूरा का पूरा ये जो है आप शेयर कीजिए। इसका लिंक जो है आप जरूर से। तो आई विल स्पेल इट आउट, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दोस्तों। लिखा हुआ है कोविड-19 RCT हनी एंड ब्लैक कमिन सीड हेल्प स्पीड अप रिकवरी इन कोविड-19 पेशेंट। हिंदी में बता देता हूं कि शहद और कलौंजी के बीजों के द्वारा कोविड-19 जो के मरीज थे उनकी जो रिकवरी थी उनको तेज किया गया। अब मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूं दोस्तों और नीचे चलता हूं मैं आपके साथ, राइट। बाकी आप अपने जो है आपके मोबाइल पे भी खुल जाता है। साहब क्या आप पढ़ पा रहे हैं सर? इट इज रिटन स्टडी डिजाइन। पूरा वो विजिबल नहीं है सर, वो फॉन्ट साइज थोड़ा कम है सर। फॉन्ट साइज और बड़ा कर देते हैं सर, इसमें कौन सी दिक्कत है, अपने ही हाथ में तो है। अब बताइए सर, अब विजिबल हो गया सर? अभी हो गया सर, पर उतना नहीं सर। स्टडी डिजाइन देखिए। हाँ, स्टडी डिजाइन दिख रहा है सर, बिल्कुल। तो उसके नीचे लिख रहा है द ट्रायल वाज कंडक्टेड। द ट्रायल वाज कंडक्टेड, यस सर, बिटवीन मई टू जुलाई 20। मैं जितना बड़ा कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, नाउ इट्स क्लियर सर। ओके सर, ओके। अब ध्यान से पढ़िए सर इसको। स्टडी डिजाइन क्या था सर? ये जो स्टडी थी ये पाकिस्तान, अमेरिकन और चाइनीज ये साइंटिस्ट के द्वारा की गई। मैं आपको स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताऊं। द ट्रायल वाज कंडक्टेड बिटवीन मई टू जुलाई 2020। जब मई और जुलाई के बीच में पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस टाइम पर यह स्टडी किया गया दोस्तों। 313 पेशेंट्स को लाहौर के 4 हॉस्पिटल के अंदर से लिया गया और वो 313 के 313 लोग जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी जो RT-PCR रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। इनमें से 210 लोग जो थे वो मॉडरेट केसेस थे, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस थे। लेकिन इनमें से जो 103 केसेस थे, ये 103 हम लोग जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है उनको सब्जेक्ट बोला जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा दोस्तों।
तो 103 जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सीरियस थे, राइट। अब इन 210 प्लस 103, 313 लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया, और दोनों ग्रुप्स के अंदर सीरियस लोग भी थे, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे वो लोग, मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कोरोना के अंदर, तो दोनों ग्रुप्स के अंदर इन दोनों लोगों को रखा गया। एक ग्रुप जो था उसको, दोनों ग्रुप्स को दवाइयां दी गई दोस्तों, जो भी इंजेक्शन वगैरह दिए गए उनको, जो था वो, अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन दिया गया, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी वेंटिलेटर दिया गया, मतलब दोनों ग्रुप्स को हर मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई जो कि कोरोना के लिए बनी थी। लेकिन इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को, जो ट्रीटमेंट ग्रुप था, उसको साथ में शहद दिया गया और साथ में कलौंजी। कलौंजी को जो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं नाइजिला सैटिवा। जो शहद दिया गया वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम पर डे था, 1 ग्राम पर केजी पर डे। मतलब अगर वो इंसान 80 किलोग्राम का था तो रोज 80 ग्राम शहद दिया गया, और 80 किलोग्राम के इंसान को कलौंजी जो था वो दिया गया 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक दोस्तों। और जो दूसरा ग्रुप था, ये देखो लिखा करंट कंट्रोल ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था उसको खाली कैप्सूल दिए। मतलब उनको ऐसा ना लगे कि इन 313 लोग जो थे उनमें से आधे लोग सोचे कि हमारे को तो कुछ दे रहे हैं और बाकी लोगों को दे ही नहीं रहे। तो जब भी ट्रीटमेंट होती है कई लोगों को जो है वो प्रोडक्ट दिया जाता है, कई लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो मतलब खाली, राइट। अब अब बात करते हैं सर फाइंडिंग्स, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये आए कि जिन लोगों को एचएनएस का मतलब है हनी और नाइजिला सटीवा, नाइजिला सटीवा, जिन लोगों को शहद व नाइजिला सटीवा दिया गया, कलौंजी दिया गया, उन लोगों के अंदर जो कोविड-19 के जो सिम्टम थे वो 4 से 6 दिनों के अंदर सामने आए। इसका मतलब है जल्दी सिम्टम सामने आए तो जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जबकि कंपैरेटिवली जो कंट्रोल ग्रुप था उनके अंदर सिम्टम 7 से 13 दिनों के अंदर सामने आए। तो इसका मतलब ये सिम्टम होता है कि लक्षण, हिंदी में लक्षण बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब यह है कि उनका ट्रीटमेंट भी लेट शुरू हुआ। वायरल क्लियरेंस का मतलब है कि शरीर के अंदर से वो वायरस खत्म हो गया, वायरस खत्म हो गया। तो वो वायरस क्लियरेंस जो था वो 4 दिन पहले खत्म हो गया। किन लोगों के अंदर? जिन लोगों को शहद और कलौंजी दिया गया, या हनी और नाइजिला या ब्लैक कमन सीड दिया गया, और कंट्रोल ग्रुप से 4 दिन पहले, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, मॉडरेट केसेस। जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे उन लोगों में 96.26% लोग जो थे वो 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज रिज्यूम कर पाए, शुरू कर पाए। जो वो दिनचर्या का काम था वो 10 दिन के भीतर भीतर 96.26% लोग कर पाए। लेकिन जब के कंट्रोल ग्रुप के अंदर 10 दिन के अंदर केवल 68.93% लोग जो थे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर पाए। सवियर केसेस, जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे दोस्तों, हनी और नाइजिला सटीवा, जिन लोगों को कलौंजी और शहद दिया गया, 10 दिन के अंदर वो लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज्ड बाय डे 10 while the control groups were observed to still be hospitalized। 10 दिन के बाद भी वो लोग ऑक्सीजन पे थे, जो लोग सीरियस थे दोस्तों। अब बात करते हैं डेथ की। मॉर्टेलिटी रेट होता है, डेथ रेट क्या? 30 दिन के बाद उन 313 लोगों में से देखा गया जिन लोगों को कलौंजी और शहद नहीं दिया गया, वहां पर डेथ रेट था 18.87%। मतलब 19% लोगों की तकरीबन डेथ हुई आफ्टर 30 डेज। लेकिन जहां पर कलौंजी और शहद दिया गया दोस्तों, वहां पर डेथ हुई 4%। दोस्तों किसी भी इंसान का घर का मेंबर चला जाए तो उसके लिए तो एक भी बुरा है, लेकिन यहां पर हम लोग 15% लोगों को बचाने में कामयाब। जो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है प्लीज प्लीज प्रमोट कीजिए दोस्तों। ये जो स्टडी होती है ना ये हमारे लिए होती है। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं, मैं अपने मोबाइल से आपको वो चीज बताने वाला हूं दोस्तों जिसके कारण वो लोग ठीक हुए। दोस्तों कलौंजी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है? लिख लीजिए सर, अपनी पेन और कॉपी संभालिए। मैं आपको 3 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम बताता हूं सर। वो कौन से 3 फाइटोन्यूट्रिएंट है?
सबसे पहले लिखिए सर थाइमोकिनोन, थाइमोकिनोन, स्पेलिंग भी बता देता हूं सर, THY, लिख लीजिए सर, THYMO, थाइमो, QUINONE, कुनीन, कुनीन की गोलियां पुरानी चलती थी, वही थाइमोकोनिन, THYMOQUINONE, थाइमोकोनिन। अल्ताफ सर कैसे हैं? बिल्कुल सर, बढ़िया सर। जॉब चल रही है सर आजकल? बिल्कुल बिल्कुल सर, चल रही है। ग्रेट। लिखिए सर सेकंड जो है वो लिखिए सर आप फाइटोन्यूट्रिएंट, निग्लेडिन, निग्लेडिन का स्पेलिंग बता देता हूं, NIGE, NIGE, LLIDINE, निग्लेडिन। दोबारा से बता देता हूं, NIGE, LLIDINE, निग्लेडिन। और तीसरा जो है वो लिखिए अल्फा हेडेरिन, अल्फा हेडेरिन, HEDERIN, हेडेरिन, अल्फा हेडेरिन। दोस्तों अब ये जो साइंटिस्ट ने ये जो सारी चीजें ढूंढी हैं दोस्तों, उन्होंने ये ढूंढा कि ये तीन वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, ये तीन ऐसे वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स नहीं सर, ये तीन ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, या फाइटोकेमिकल्स हैं दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि दूर करते हैं एक्यूट, लिख लीजिए, ये भी लिखिए सर, अगर किसी डॉक्टर से बात होगी तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सॉरी डिसऑर्डर नहीं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लिखिए सर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसका मतलब है ये है कि जिस इंसान को सांस भी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ किसी वायरस के कारण, या उसकी छाती ब्लॉक हो चुकी है, उसके अंदर भी ये तीन न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, उसको जो ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उससे बचाते हैं दोस्तों। अब जो कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत होती है तो वो इसी कारण होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दोबारा से आपके साथ मैं वो अपना जो पीपीटी है वो दोबारा से शेयर करता हूं। अल्ताफ सर या जावेद सर बताइएगा जब आपको पीपीटी दिखाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाइए। तो सर ये मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर कर दिया, और मैंने विद रेफरेंसेस एंड विद आपको साइंटिफिक नेम के साथ वो रेफरेंस क्लियर दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। और क्या करता है सर? एंटीवायरल है, जितने भी तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, अब वायरल इन्फेक्शन के कारण सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, तो फायदा करता है न्यूट्रीचार्ज। स्किन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, जिन लोगों को बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, जिन लोगों को फुंसियां हो जाती हैं, उनकी जो स्किन होती है डिस्कलरेशन हो जाती है, राइट, और एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, उन लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैंने बहुत से अपने यहाँ पर लोगों के ऊपर ये बात किया है कि मान लीजिए बहुत सारे पिंपल्स हैं, जो चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन के कारण हो चुका है। करना क्या है? रात को सोने से पहले फेस वॉश करना है, एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल फोड़ना है, मतलब उसको पंचर करना है, उसके अंदर का पूरा तेल निकाल के पूरे चेहरे पे लगा लेना है, या जहां पर वो इन्फेक्टेड एरिया है या जो प्रभावित एरिया वहां पर लगा लेना। सो जाना है वैसे ही, सुबह उठना है दोस्तों और दोबारा से फेस वॉश कर लेना है। यू विल फाइंड इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज स्किन के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी, वो जो पिंपल्स वगैरह थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और स्किन के ऊपर ग्लो आ जाएगा। ये मेरा खुद का जो है वो ट्राई किया, राइट। इम्यूनिटी बढ़ाता है दोस्तों, ये इसके अंदर 6 गुण है, लिख लीजिए सर, 6 गुण है सर। कौन कौन से हैं? इट इज अ एंटीवायरल, वो तो है ही सर, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है,
एंटीबायोटिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटीसेप्टिक, राइट। तो 6 गुण है दोस्तों इसके, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है दोस्तों। एक चीज समझिए दोस्तों, एक चीज को समझिए, आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके पूरे शरीर के अंदर आपके सेल्स तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाने का काम होता है ब्लड का। अगर ब्लड आपका प्योर नहीं है तो जो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, वो ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी आपके जो सेल्स हैं या आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट हो रही है दोस्तों। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। गैस से जितनी भी जो पेट की समस्याएं होती हैं, गैस की समस्याएं होती है, उसके लिए अच्छा है। डाइजेशन के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए, सभी के लिए अच्छा है। इसे बेचना है दोस्तों, वो लोग जो आज भी देसी दवाइयों पर या जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके पे यकीन करते हैं, आप उनको बेचिए सर। तो कन्वेंशनल हमारे मेथड होते हैं। वायरल फीवर में दिया जा सकता है दोस्तों। इनफैक्ट किसी को सर्दी लग के बुखार हो रहा हो या भीग के बुखार हो रहा हो और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को वायरल हो रहा है, कुछ नहीं करना, 2 न्यूट्रीचार्ज S5 के कैप्सूल एक साथ खा लीजिए, आधे घंटे के अंदर बुखार जो छू मंतर हो जाएगा दोस्तों। स्किन के ऊपर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं दोस्तों। जिन लोग बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं या जिन लोगों की जॉब ऐसी है कि उनको मेकअप करना पड़ता है, आप उन लोगों को न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट कर सकते हैं। और ब्यूटी पार्लर में न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट कर सकते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जो लोग सदा रोग मुक्त रहना चाहते हैं, अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं सारी जिंदगी, उन लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? रामबाण इलाज है, मतलब शॉर्ट इलाज है दोस्तों। रिजल्ट इसका तुरंत आता है सर, इमीडिएट रिजल्ट है और हर्बल है, इसीलिए साइड इफेक्ट का चांस ही नहीं है। 5 हर्ब्स का रिसर्च और साइंटिफिक का फॉर्मूला। कब लेना है सर? न्यूट्रीचार्ज S5 को खाना खाने के तुरंत बाद लेना है दोस्तों। सबसे बेस्ट टाइम क्या है? आप खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मैं जब भी एडवाइस करता हूं किसी को भी, तो मैं उनको बोलता हूँ दोपहर के खाने के साथ। दोपहर के खाने के साथ क्यों? मान लीजिए आप 2 रोटी खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डाइट जो है वो दोपहर के खाने में 2 रोटी, तो उसने 1 रोटी खाया, एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल खा ले, उसके बाद दूसरी रोटी खा ले, तो उसके अंदर जो स्मेल आती है, जो डकार आते हैं, वो नहीं है, राइट। बाकी आप अपनी मर्जी से, थोड़ा पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, 1 से 1.5 गिलास आपको पानी पीना। किस उम्र से लिया जा सकता है सर? तो बच्चे 14 साल से लेकर 17 साल तक है या 13 साल से 17 साल तक है, उनको 2 दिन में एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल दे सकते हैं, और जो 18 साल से ऊपर वाले हैं उनको रोज न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल दिया जा सकता है। इसे नहीं देना है, इट इज डैम इंपॉर्टेंट सर, इसको नोट कीजिए। किसको नहीं देना? बहुत जरूरी है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, नहीं देना है। जो लेडीज जो हैं, जो मदर्स जो हैं, वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट मिल्क देती हैं, ब्रेस्ट फीड देती हैं, उनको नहीं देना है। या जिनका नया नया शादी हुआ है या जिनका ऑलरेडी एक बच्चा है और वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेंगे, नहीं देना है। नॉर्मली न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल ही काफी है, लेकिन किसी सीरियस कंडीशन से बाहर आना है तो न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल भी लिए जा सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल कैसे लिए जा सकते हैं सर? दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वायरल हो रहा है, वायरल बुखार हो रहा है, तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं। अगर किसी का शुगर बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर नीम है, तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 के कैप्सूल, उनको 2 कैप्सूल जो है वो लगातार 5 से 10 दिन लगातार दे सकते हैं दोस्तों, उनसे उनका थोड़ा नीचे आ जाए। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो एक खाने के लिए, एक चेहरे पे लगाने के लिए दोस्तों, राइट। तो इस तरह से आप जो है न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल भी दे सकते हैं एक दिन। 432 MRP है, BT 346 है, बिजनेस वॉल्यूम इसका जो है वो 260 है। कंपैरिजन इसका किसके साथ करेंगे? इसकी फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, इसके अंदर 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल है, 150 मिलीग्राम 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं, 100 मिलीग्राम नीम एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है 25 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम है इसके अंदर पुदीना, राइट। अगर हम लोग एमवे की बात करें तो एमवे में तुलसी आता है, न्यूट्रलाइट तुलसी प्रोडक्ट आता है, लेकिन उसमें एक ही तरह का तुलसी। IMC का श्री तुलसी आता है, उसके अंदर 3 तरह की तुलसी है, और सॉरी उसके अंदर जो है टोटल 22.8 मिलीग्राम तुलसी, सॉरी
जॉली तुलसी 51 आता है, उसके अंदर 28.8 मिलीग्राम तुलसी है। वेस्टेज का नीम का कैप्सूल आता है, वेस्टेज का एलोवेरा का कैप्सूल आता है, हर्बल लाइफ का एलोवेरा का कैप्सूल आता है, एलो प्लस। अब ये 6 के 6 कैप्सूल भी अगर कोई खाना शुरू कर दे, ना तो उसको ब्लैक सीड मिल रहा है, ब्लैक सीड ऑयल मिल रहा है, ना उसको पुदीना मिल रहा है, ना उसको सही मात्रा में जो है वो नीम या उसको जो है वो तुलसी मिल रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है।